ठीक है चलो, इमरान ने कहा और फिर वो तेज़ी से आग से बचने के लिए वहाँ से निकलते ही चले गए। स्याह बिच्छुओं को देखकर जूलिया का रंग दर्द हो गया था। बिच्छू सरसराते हुए रुके बगैर उसके जिस्म की जानिब बढ़ते चले आ रहे थे। जूलिया का जिस्म जंजीरों से इस बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि वो मामूली सी हरकत भी नहीं कर सकती थी। वो बार बार परेशानी के आलम में सर घुमा घुमा कर अपनी तरफ आते हुए स्याह बिच्छुओं को देख रही थी, जो अब उसके बहुत नज़दीक आ गए थे। फिर इन बिच्छुओं ने जूलिया के जिस्म पर चढ़ना शुरू कर दिया। बिच्छुओं को इस तरह अपने जिस्म पर चढ़ते देखकर जूलिया के चेहरे पर बेपनाह खौफ आया। उसने अपना फ़ौरन सांस रोक लिया और यूं साकत हो गई जैसे पत्थर की मूर्ति हो। वो जानती थी कि बिच्छू और इस जैसे जहरीले हशरातुल अर्ज़ जब इंसानी जिस्म पर चढ़ना शुरू हो जाएं तो फ़ौरन खुद को साकत कर लेना चाहिए। बिच्छू और इस जैसे खतरनाक हशरातुल अर्ज़ इस वक्त तक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते थे जब तक कि इंसान का जिस्म हरकत ना कर रहा हो। साकत होते ही जूलिया को अपने जिस्म पर बिच्छू रेंगते हुए महसूस हो रहे थे, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। इन जंगलों के स्याह बिच्छू इंतहाई जहरीले थे और जूलिया जानती थी कि अगर उनमें से किसी एक बिच्छू ने भी काट लिया तो बिच्छू का जहर उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगा और वो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएगी। और तकलीफ़ की वजह से जैसे ही उसका जिस्म हरकत में आएगा, उसके जिस्म पर रेंगने वाले बिच्छू उसे मुसलसल काटना शुरू कर देंगे। जूलिया अंदर ही अंदर इन बिच्छुओं से इंतहाई खौफज़दा थी। देखते ही देखते सैकड़ों बिच्छू जूलिया के पूरे जिस्म पर छा गए, यहाँ तक कि जूलिया का जिस्म भी इन बिच्छुओं में छुप गया और बेशुमार बिच्छू जूलिया को अपने सर के बालों में भी घुसते हुए महसूस हुए। जूलिया ने बिच्छुओं के काटने के खौफ से आंखें बंद कर ली थी। उसे अपने जिस्म पर बिच्छुओं की पतली पतली और कांटों जैसी टांगें चुभती हुई महसूस हो रही थीं। जूलिया ने आंखें बंद करके एक बार फिर मुकद्दस कलाम याद करने की कोशिश की और फिर अचानक उसका दिल खुशी से सरशार होता चला गया। इस बार उसे मुकद्दस कलाम याद करने के लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ा था। उसे ना सिर्फ मुकद्दस नाम बल्कि मुकद्दस कलाम भी याद आ गया था। जैसे ही जूलिया को मुकद्दस कलाम याद आया, उसने फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़कर दिल ही दिल में मुकद्दस कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही उसने दिल ही दिल में माउस 3 का वर्द करना शुरू किया, उसे अपने जिस्म पर मौजूद बिच्छू तेज़ी से हटते हुए महसूस होने लगे। सबसे पहले उसे चेहरे और सर के बालों में चढ़े हुए बिच्छू हटते हुए महसूस हुए। जूलिया ने नीम व आंखों से अपने जिस्म की तरफ देखा तो ये देखकर उसकी हैरत बढ़ गई कि उसके जिस्म पर मौजूद बिच्छुओं में जैसे अजीब सी खुलबली सी मच गई थी और वो तेज़ी से सरसराते हुए उसके जिस्म से उतरकर इन्हीं दीवारों की जानिब बढ़ते जा रहे थे, जिनसे निकलकर वो जूलिया की तरफ आए थे। जूलिया समझ गई कि ये बिच्छू कटांगा देवी के सहर की वजह से उस पर वार हुए थे और उसने जू के माउस 3 का वर्द शुरू कर दिया था। माउस 3 के असरात का एहसास होते ही जूलिया ने बेख्तियार ज़ुबान से और ऊंची आवाज़ में माउस 3 का वर्द शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऊंची आवाज़ में माउस 3 का वर्द शुरू किया, उसी लम्हे इन बिच्छुओं की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो तेज़ी से जूलिया के जिस्म से उतरकर दीवारों की तरफ लपके और फिर अचानक जूलिया ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। भागते हुए बिच्छुओं से अचानक धुआं सा उठना शुरू हो गया था और देखते ही देखते वहाँ हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। यूँ लग रहा था जैसे बिच्छुओं के नीचे मौजूद ज़मीन गर्म हो गई हो और उससे बिच्छू पूरी तरह से जल गए हों। जूलिया के इर्द गिर्द सारी ज़मीन पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, जिसमें बिच्छू छुप गए थे, लेकिन उनकी तेज़ सरसराहटें जूलिया को बदस्तूर सुनाई दे रही थीं। फिर कुछ ही देर में सरसराहटों की आवाज़ें आना बंद हो गईं और फिर जूलिया ने वहाँ से धुआं गायब होते देखा। जब धुआं वहाँ से गायब हो गया तो ये देखकर जूलिया के चेहरे पर इत्मीनान आ गया कि अब वहाँ एक भी स्याह बिच्छू नहीं था। तमाम सहरज़दा बिच्छू माउस 3 के वर्द की बदौलत धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गए थे। बिच्छुओं को वहाँ से गायब होते देखकर जूलिया ने सुकून का एक सांस लिया। उसी लम्हे वहाँ करीब एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ और अचानक एक दीवार से एक साया सा निकलकर बाहर आ गया। इस साये को देखकर जूलिया चौंक पड़ी। ये कटांगा देवी का साया था, जिसका चेहरा तो वाज़ेह था लेकिन उसका जिस्म साये का बना हुआ था। कटांगा देवी का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था, उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख दिखाई दे रही थीं। मैं तो समझी थी कि तुम्हारे जिस्म पर खून लगा हुआ है, इसीलिए तुम पाकीज़गी के हसार से निकल आई हो और तुम्हें कोई मुकद्दस कलाम याद नहीं आएगा, लेकिन लगता है मुकद्दस कलाम तुम्हारे दिमाग से महव नहीं हुआ है, इसीलिए तुमने मुकद्दस कलाम पढ़कर मेरे सहरज़दा स्याह बिच्छुओं को फना कर दिया है। कटांगा देवी ने जूलिया के सर के पास आकर उसे होनहार नज़रों से घूरते हुए कहा, मुकद्दस कलाम हमारे दिलो दिमाग में मौजूद है। कटांगा देवी तुम जैसी शैतानी ताकत किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकती। वक्ती तौर पर मेरे दिमाग से मुकद्दस कलाम महव ज़रूर हो गया था, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है और देख लो, एक ही बार मुकद्दस कलाम पढ़ने से तुम्हारे सहरज़दा बिच्छू फना हो गए हैं। जूलिया ने कहा, मुझे अब तुम्हारे दिलो दिमाग से मुकद्दस कलाम महव करना पड़ेगा। मैं अभी जाकर जंगल के जानवरों को हला करके उनका खून लाती हूँ। जब वो तुम्हारे जिस्म पर फेंकूंगी और चांद कतरे तुम्हारे मुंह में टपकाऊंगी तो देखती हूँ कि किस तरह तुम मुकद्दस कलाम पढ़ पाती हो। कटांगा देवी ने गरा कर कहा, तुम जो मर्जी कर लो, तुम मेरे दिलो दिमाग से मुकद्दस कलाम महव नहीं कर सकोगी। जूलिया ने जवाबन गरा कर कहा, अभी पता चल जाएगा। कटांगा देवी ने गसीले लहजे में कहा और अचानक वहाँ से गायब हो गई। उसे गायब होते देखकर जूलिया गुस्से से बल खाकर रह गई। अगर वो बंदी न होती तो वो इस वक्त कटांगा देवी के साय पर ही हमला कर देती। फिर चाहे कटांगा देवी का साया उसके हाथ आता या ना आता, वो उसकी कैद से निकलने की एक कोशिश तो ज़रूर करती।
जूलिया भी सोच ही रही थी कि उसी लम्हे कटांगा देवी का साया एक बार फिर वहाँ नमूदार हो गया। उसे इतनी जल्दी वापस आते देखकर जूलिया चौंक पड़ी। कटांगा देवी के हाथ में किसी जानवर की खाल थी जिसे किसी थैले की तरह उसने पकड़ रखा था और ये थैला सूक्ष्म मादे से भरा हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि उसमें से खून के कतरे टपकते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों में खून से भरा हुआ थैला देखकर जूलिया का रंग उड़ गया। हाँ हाँ हाँ, अब देखती हूँ कि तुम किस तरह से कोई मुकद्दस कलाम पढ़ पाती हो। मैं जंगल से 7 नापाक जानवरों का खून इकट्ठा करके लाई हूँ, कटांगा देवी ने कहा और वो जानवर की खाल का बना हुआ खून से भरा हुआ थैला जूलिया की तरफ बढ़ाने लगी। थैले से खून के कतरे टपक रहे थे। जूलिया उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर बेचैन सी हो गई। फिर अचानक उसके दिमाग में एक कूंदा सा लपका। उसने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में माउस-3 का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही उसने माउस-3 का विर्द शुरू किया, कटांगा देवी को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो जूलिया की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गई। बस करो, मत पढ़ो ये कलाम, मैं कहती हूँ चुप कर जाओ। तुम्हारे इस कलाम को सुनकर मेरे कानों के पर्दे फट रहे हैं, खामोश हो जाओ। कटांगा देवी ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। कटांगा देवी को इस तरह रुकते और चीखते देखकर जूलिया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने माउस-3 का विर्द ऊंची आवाज़ में करना शुरू कर दिया। कटांगा देवी हलक के बाल चीख रही थी और वो बार बार जूलिया को मुकद्दस कलाम पढ़ने से मना कर रही थी, लेकिन जूलिया अब कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी। कटांगा देवी ने गुस्से से हाथों में पकड़ा हुआ जानवर की खाल का खून से भरा हुआ थैला पूरी कुव्वत से जूलिया की तरफ फेंक दिया। इधर थैला और उसमें मौजूद खून जूलिया के जिस्म पर गिरा तो अचानक जूलिया को जैसे अपने जिस्म से जान से निकलती हुई महसूस हुई, मगर उसकी जुबान से विर्द जारी था। इधर कटांगा देवी इस बुरी तरह से उछल पड़ी जैसे अचानक उसके गाल पर किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वो चौंक कर सामने गार की तरफ देखना शुरू हो गई। ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? कटांगा देवी के मुंह से निकला और फिर वो अचानक बिजली किसी तेजी से गार के दहाने की तरफ बढ़ी जिसे उसने एक भारी पत्थर से बांध कर रखा था। वो भागती हुई जैसे ही गार के सिरे पर पहुंची, उसे गार का दहाना खुला हुआ दिखाई दिया। गार के दहाने पर रखा हुआ पत्थर गायब हो चुका था। वहाँ अब सिर्फ एक धुआं दिखाई दे रहा था। कटांगा देवी अभी आंखें फाड़ फाड़ कर धुएं को देख रही थी कि इसी लम्हे अचानक गार में 2 देव हैकल से अफाम दाखिल हुए। इन दोनों को देखकर कटांगा देवी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली जैसे इसने इन देव हैकल से अफामों की शक्ल में अपनी मौत देख ली हो। दूसरे लम्हे वो पलटी और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से वापस उसी तरफ भागती चली गई जिस तरफ से वो आई थी। जोसेफ और जवाना नहायत तेज़ रफ्तारी से दरख्तों के दरमियान भागते चले जा रहे थे। जोसेफ भागते भागते जगह जगह रुक रहा था। वो हवा में इधर उधर कुछ सूंघने की कोशिश करता। जवाना उसके साथ था और वो जोसेफ के साथ मुसलसल और काफ़ी देर भागते रहने की वजह से झुंझलाया हुआ था। आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? हम कई घंटों से इसी तरह भागते चले जा रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कटांगा देवी का साया मिस जूलिया को इसी तरफ लेकर आया होगा? जवाना ने जोसेफ के साथ भागते हुए कहा। हाँ, मुझे इन रास्तों और दरख्तों से मुसलसल कटांगा देवी और मिस जूलिया की बू मिल रही है। मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ, तुम फिक्र ना करो, हम जल्द ही उन तक पहुँच जाएंगे, जोसेफ ने कहा। न जाने बदबख्त कटांगा देवी मिस जूलिया को इतनी दूर कहाँ ले गई है, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। इसी लम्हे जोसेफ दरख्तों के झुंड में पहुंचकर एक जगह रुक गया और चारों तरफ देखता हुआ हवा में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। उसे रुकते देखकर जवाना भी रुक गया था और गहरे गहरे सांस लेना शुरू हो गया था। अब क्या हुआ है और यहाँ क्यों रुक गए हो? जवाना ने पूछा। मुझे यहाँ मिस जूलिया और कटांगा देवी की तेज़ बू महसूस हो रही है, लगता है वो यहाँ आसपास ही कहीं मौजूद हैं, जोसेफ ने कहा। तो जवाना चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसके गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। इन दरख्तों में? जवाना ने हैरान होते हुए पूछा। इन दरख्तों में या इन दरख्तों की दूसरी तरफ, लेकिन किसी तरफ का मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे इन दोनों की बू चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही है, जोसेफ ने कहा। दरख्तों का ये झुंड काफ़ी घना था और इस वक्त दिन का वक्त था, लेकिन घने दरख्त जो कि आपस से ऊपर से मिले हुए थे, इनमें दरख्तों पर बराए नाम ही रोशनी आ रही थी जिसकी वजह से वहाँ खासा अंधेरा था। जोसेफ चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर उसने अपनी जेब से नाइट टेलीस्कोप के लेंस वाली गॉगल्स निकाली और उसे अपनी आंखों पर चढ़ा लिया। गॉगल्स लगाते ही उसे वहाँ का माहौल दिन की रोशनी की तरह दिखाई देने लगा। उसने एक बार फिर अपने चारों तरफ देखा तो अचानक एक नज़रें उसकी बड़ी और अजीबो गरीब किस्म के दरख्त पर जम गईं। ये दरख्त टुन मुन सा था और उसकी शाखें टेढ़े मेढ़े अंदाज में चारों तरफ फैली हुई थीं। उस दरख्त की शाखें और जड़ें इंतहाई स्याह रंग की थी, जैसे दरख्त जलकर स्याह हो गया हो। गबूटा, जोसेफ के मुंह से इंतहाई मुसरत भरी आवाज़ निकली। गबूटा? क्या मतलब ये तुम कह रहे हो कि तुम्हें झुंड में मिस जूलिया और कटांगा देवी की बू महसूस हो रही है? अब तुम गबूटा कह रहे हो? क्या ये किसी खास जगह का नाम है? जवाना ने हैरत से भरे लहजे में कहा। गबूटा मिल गया है जवाना, मैंने बताया था ना कि इन जंगलों में एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसे गबूटा कहा जाता है, जिसकी शाहों से बदरूहों और शैतानी ज़रियतों को ना सिर्फ मारा पीटा जा सकता है बल्कि उन्हें शाहों से बांधा भी जा सकता है, जोसेफ ने मुसरत भरे लहजे में कहा। और ये वही दरख्त है ना जिसके बारे में तुमने कहा था कि इसकी शाखें और जड़ें स्याह रंग की होती हैं? जवाना ने चौंक कर कहा। हाँ हाँ, हम इसी वक्त उसी झुंड में हैं जहाँ गबूटा मौजूद है। तुम अपनी गॉगल्स निकालो, तुम्हें भी गबूटा दिखाई दे जाएगा, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने जेब से अपनी गॉगल्स निकाल कर आंखों पर चढ़ाई तो उसे वो चुनमुन दरख्त दिखाई देने लगा जिसकी शाखें और जड़ें वाकई स्याह रंग की थीं। गुड शो, ये तो वही दरख्त है जिसे तुम और मास्टर इन जंगलों में ढूंढने के लिए आए थे। ये तो वाकई कमाल हो गया, हम जिस दरख्त को पूरे जंगल में ढूंढते फिर रहे थे वो हमें यहाँ इस तरह मिल जाएगा। ये तो वाकई हैरत अंगेज़ है, जवाना ने भी जोसेफ की तरह खुश होते हुए कहा।
हमें गबूटा भी मिल गया है और मुझे करीब ही कहीं मिस जूलिया और कटांगा देवी की बू भी महसूस हो रही है। वो यहीं कहीं है, हमारे बहुत नज़दीक, जोसेफ ने कहा। उसने आगे बढ़कर स्याह दरख्त की एक शाख तोड़ी। जोसेफ ने ये शाख जवाना को दे दी, जिसे जवाना किसी कोड़े की तरह चटकने लगा। जोसेफ ने अपने लिए भी कोड़े जैसे एक लंबी शाख तोड़ ली और वो भी उसे कोड़े की तरह चटकने लगा। हमारे हाथों में इन शाखों की होने की वजह से कटांगा देवी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने अस्पात में सर हिला दिया। तुमने तो कहा था कि हम इस दरख्त की शाखें काट कर एक पिंजरा बनाएंगे और फिर इस पिंजरे में कटांगा देवी को कैद करेंगे, जवाना ने कहा। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें मिस जूलिया को कटांगा देवी की कैद से निकालना है। जब तक वो हमारे साथ नहीं होंगे हम कटांगा देवी को गबूटा के पिंजरे में कैद नहीं कर सकेंगे, जोसेफ ने कहा। और उसने एक बार फिर हवा सूंघी और फिर वो एक तरफ बढ़ता चला गया। आओ, मिस जूलिया और कटांगा देवी इस तरफ हैं, जोसेफ ने हतमी लहजे में कहा। तो जवाना उसके पीछे चलने लगा। सामने उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी के दहाने में एक गार का दहाना दिखाई दे रहा था, जिसके सामने एक गोल और भारी पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के करीब जाकर जोसेफ ने उस पत्थर को सूंघा तो उसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात नमूदार हुए। मिस जूलिया इस पत्थर के पीछे मौजूद गार में है और कटांगा भी उसके साथ गार में मौजूद है, जोसेफ ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन यहाँ तो भारी पत्थर है, हम उसे कैसे हटाएंगे, जवाना ने कहा। जिस तरह हमने स्याह कुएं का पत्थर जलाकर भस्म किया था, इसी तरह इस पत्थर को भी जलाकर राख बना देंगे, जोसेफ ने कहा। क्या तुम रेड गन साथ लाए हो, जवाना ने कहा। हाँ, वो मेरे पास ही है, जोसेफ ने जवाब दिया। फिर उसने बड़े मुंह वाली गन निकाल ली, जिससे उसने स्याह फार्म कुएं पर रखी हुई भारी और बड़ी चट्टान को चंद लम्हों में जलाकर राख बना दिया था। फिर उसने उसका रुख गार के दहाने की तरफ कर दिया। फिर भाग की तेज़ आवाज़ के साथ पत्थर जलकर राख बनता चला गया और गार का बड़ा सा दहाना दिखाई देना शुरू हो गया। चट्टान के राख बनने की वजह से दहाना धुएं से भर गया था। आओ जल्दी, जोसेफ ने दहाना देखकर चीखते हुए कहा और बिजली किसी तेज़ी से गार की तरफ बढ़ा। फिर वो छलांगे लगाता हुआ गार में दाखिल हो गया। जवाना ने भी उसकी तकलीद की और वह भी गार में दाखिल हो गया। फिर उन्होंने एक साए को भागते देखा। ये तो कटांगा देवी का साया है, तेज़ भागो, जोसेफ ने चीखते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी, लेकिन कटांगा देवी के साए की रफ्तार उससे कहीं तेज़ थी। वो देखती ही देखती गायब हो गई। जोसेफ और जवाना तेज़ी से भागते हुए गार के हिस्से में पहुंच गए, जहां जूलिया ज़मीन पर फौलादी जंजीरों से जकड़ी हुई थी। जोसेफ और जवाना को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। जवाना, तुम मिस जूलिया को इन जंजीरों से आज़ाद करो, ये सहाराना जंजीरें हैं। जैसे ही तुम इन पर गबूटा की शाहें मारोगे, जंजीरें धुआं बनकर गायब हो जाएंगी। मैं देखता हूँ कि कटांगा देवी का साया किस तरफ गया है, जोसेफ ने कहा। जवाना ने आगे बढ़कर गबूटा दरख्त की शाहों को जंजीरों पर मारना शुरू कर दिया तो वाकई जंजीरें धुआं बनकर गायब होना शुरू हो गई और जूलिया इन जंजीरों से आज़ाद हो गई। जूलिया के जिस्म पर खून पड़ा हुआ था, लेकिन वो होश में थी। जैसे ही जूलिया के हाथों और पैरों की जंजीरें गायब हुईं, वो फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई और मतूशिश नज़रों से अपने जिस्म पर गिरा हुआ खून देखने लगी। मिस, क्या आपने देखा है कि कटांगा देवी का साया किस तरफ गया है, जोसेफ ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ, वो पहले भागकर गार के दहाने की तरफ गया था। फिर शायद उसने तुम दोनों को देख लिया था, इसीलिए वो बड़े घबराए हुए अंदाज में भागकर इस तरफ आई थी और पीछे बंद गार से निकल गई। इसीलिए मुझे अब उसकी यहाँ महबूब महसूस नहीं हो रही। वो शायद गबूटा की शाहें देखकर डर गई है, जोसेफ ने कहा। तो जूलिया चौंक कर इन दोनों के हाथों में स्याह शाहें देखने लगी। क्या ये उसी दरख्त की शाहें हैं जिसके बारे में तुमने बताया था कि इसी शाहों का पिंजरा बनाकर तुम कटांगा देवी को कैद करोगे, जूलिया ने पूछा। यस मिस, हमें यहाँ आते हुए गबूटा मिल गया है, जोसेफ ने जवाब दिया। और बहुत खूब, इसका मतलब है कि कटांगा देवी का आखिरी वक्त बहुत करीब आ गया है, जूलिया ने खुश होते हुए कहा। यस मिस, अब कटांगा देवी हमारे हाथों से नहीं बच सकेगी। मैं उसे पिंजरे में कैद करके आपका साया आपको वापस दिलाऊंगा, फिर हम उसे हमेशा के लिए फना कर देंगे, जोसेफ ने कहा। लेकिन तुम दोनों यहाँ पहुँचे कैसे हो? क्या तुम्हें मालूम हुआ है कि कटांगा देवी ने मुझे यहाँ कैद कर रखा था? फिर जोसेफ और जवाना ने उसे सारी तफसील बता दी, जिसे सुनकर जूलिया जोसेफ की तरफ हैरत से देखना शुरू हो गई, जो वाकई इन तमाम मामलात में किसी साहिर से कम नहीं था। इमरान और उसके तमाम साथी इस झुंड में मौजूद थे, जहां गबूटा नामी स्याह शाहों वाला हैरत अंगेज़ दरख्त मौजूद था। जूलिया को गार से निकालते ही जोसेफ ने ट्रांसमीटर कॉल करके इमरान को बता दिया था कि उन्होंने जूलिया को ढूंढ लिया है और उन्हें गबूटा दरख्त भी मिल गया है। उसने इमरान को दरख्तों के इस झुंड की लोकेशन भी बता दी जहां गबूटा दरख्त मौजूद था। इमरान ने उन्हें वहीं रुकने का कहा कि वो जल्द से जल्द यहां तक पहुंच जाएंगे। जूलिया को जोसेफ और जवाना के साथ देखकर तनवीर, कैप्टन शकील और सफदर के चेहरे खिल उठे थे। फिर वो सब इस हैरत अंगेज़ दरख्त को देखने में मसरूफ़ हो गए, जिसके बारे में जोसेफ ने उनसे कहा था कि वो इस दरख्त की शाहें काट कर एक मखसूस पिंजरा बनाकर उसमें कटांगा देवी को कैद करेंगे। जोसेफ ने हंजर की मदद से इस दरख्त की नरम और सख्त शाहों को काटना शुरू कर दिया। जब अच्छी खासी शाहें इकट्ठी हो गई तो उसने बैठकर नरम शाहों की हंजर से छाल उतारनी शुरू कर दी। उसने बारीक बारीक छाल उतार कर उसे बल देकर रस्सियों जैसा बनाना शुरू कर दिया। बारीक बारीक रस्सियाँ बनाकर उसने सख्त शाहों को जोड़कर उन पर रस्सियाँ बांधनी शुरू कर दी। वो इन शाहों को एक चकोर पिंजरे की शक्ल देख रहा था, जिसकी छत ऊपर से बंद थी, लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा खुला हुआ था। जोसेफ को काम करते देखकर इन सब ने उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 घंटों के बाद उनके सामने एक बड़ा सा चकोर पिंजरा था, जिसमें एक इंसान आराम से खड़ा हो सकता था। इस पिंजरे को रस्सियों से चारों तरफ से बांध दिया गया था।
सिर्फ उसके निचले हिस्से को खुला रखा गया था। जब पिंजरा तैयार हो गया तो जोसेफ और जवाना ने उसे उठाया और उसे लेकर दरख्तों के झुंड से निकलते चले गए। जोसेफ का कहना था कि जहाँ गबूटा का दरख्त मौजूद है वहाँ अगर कटांगा देवी को बुलाने की कोशिश करेंगे तो कटांगा देवी कभी नहीं आएगी, इसलिए उन्हें ये पिंजरा यहाँ से दूर ले जाना होगा। वो सब पिंजरा लेकर एक खुले मैदानी इलाके में आ गए। इस मैदान में दरख्तों की तादाद बहुत कम थी। जोसेफ ने पिंजरा एक ऊंचे दरख्त से कुछ फासले पर रख दिया। इस दरख्त की शाखें काफ़ी आगे तक फैली हुई थी। जवाना, अपने थैले से रस्सी का वो बंडल निकालो जिसे हम स्याह कुएं में उतरे थे, जोसेफ ने जवाना से कहा। तो जवाना ने इस बात में सर हिलाकर थैले से रस्सी का बंडल निकाला और उसे खोलने लगा। जब रस्सी का सारा बंडल खुल गया तो जोसेफ ने पिंजरे को तिरछा किया और उसकी छत के दरमियान रस्सी का सिरा बांधने लगा। छत के दरमियान में रस्सी बांधकर उसने पिंजरा सीधा किया और फिर बाकी रस्सी उठाई और उसे लेकर तेजी से दरख्त पर चढ़ता चला गया। दरख्त पर चढ़कर वो इस बड़ी शाख के ऊपर आ गया जिसके नीचे पिंजरा रखा हुआ था। उसने रस्सी को इस शाख पर डालते हुए उसका दूसरा सिरा नीचे लटका दिया था। फिर वो दरख्त से नीचे उतरता चला गया। नीचे आते ही उसने रस्सी का सिरा पकड़ा और उससे खींचने लगा। जैसे वो रस्सी खींच रहा था पिंजरा ऊपर उठता जा रहा था। जब पिंजरा ऊपर उठकर ऊंची शाख के करीब पहुंच गया तो जोसेफ ने हाथ रोक लिया। इमरान और उसके साथी जोसेफ को खामोशी से ये सब करते हुए देख रहे थे। जवाना, आकर ये रस्सी पकड़ो, जोसेफ ने जवाना से कहा। तो जवाना आगे बढ़ा। उसने जोसेफ के हाथ से रस्सी पकड़ी। जोसेफ आगे बढ़ा और सार उठाकर पिंजरे की तरफ देखने लगा। चंद लम्हे वो पिंजरे की पोजीशन देखता रहा। फिर उसने अपनी टांग से बंधी हुई चमड़े की बाल से शिकारी हंजर बाहर निकाला और ठीक पिंजरे के नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उसने हंजर की नोक ज़मीन पर रखी और फिर उसका हाथ तेज़ी से अपने गिर्द घूमता चला गया। उसने अपने गिर्द एक बड़ा सा दायरा बनाया और फिर उठ खड़ा हुआ। दायरे से निकलकर उसने एक बार पिंजरे और दायरे की पोजीशन देखी और फिर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया जैसे उसकी मंशा के मुताबिक काम हो गया हो। मैंने कटांगा देवी को कैद करने का इंतज़ाम कर लिया है। बस आप मिस जूलिया से कहें कि वो इस दायरे के करीब आ जाएं। ये दायरे के बाहर खड़ी होंगी और जब ये कटांगा देवी को बुलाएंगे तो कटांगा देवी ठीक इस दायरे में आकर उनके सामने खड़ी हो जाएगी। जैसे ही कटांगा देवी इस दायरे में आएगी मैं उस पर पिंजरा गिरा दूंगा और कटांगा देवी को पिंजरे में कैद कर लूँगा। जोसेफ ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि कटांगा देवी जूलिया के सामने ही आए? वो जूलिया के दाएं बाएं या फिर इसके पीछे भी तो नमूदार हो सकती है। अगर वो इस दायरे में ना आई तो इमरान ने कहा, नो बॉस, मैं मिस जूलिया को दायरे के पास सूरज के मुखालिफ सिमत में खड़ा करूंगा। अगर मिस जूलिया का साया उनके साथ होता, उनके मुखालिफ सिमत में होने की वजह से उनका साया ठीक इस दायरे में आता। अब चूंकि इसका साया कटांगा देवी के कब्जे में है इसलिए उसे भी ठीक इसी तरफ आना पड़ेगा जहां मिस जूलिया का साया होना चाहिए, जोसेफ ने कहा। तो इमरान ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। लेकिन जूलिया कटांगा देवी को बुलाएगी कैसे? इमरान ने पूछा। आप मिस जूलिया को आगे बुलाएं, मैं उन्हें दायरे के पास खड़े होने की पोजीशन बता दूं, फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि उन्हें क्या कहना है। जैसे ही ये मेरे बताए हुए अल्फाज दोहराएंगी तो कटांगा देवी फ़ौरन उनके सामने आ जाएगी, जोसेफ ने कहा। तो इमरान ने इशारा करके जूलिया को करीब बुला लिया। जोसेफ ने जूलिया को दायरे के पास सूरज के मुखालिफ सिमत में खड़ा कर दिया। जिस जगह आप खड़ी हैं यहाँ से आप एक इंच भी आगे पीछे नहीं होंगी। आपको कुछ देर यहाँ खड़ा रहना होगा। हम सब यहाँ से दूर हटकर दरख्तों के पीछे छुप जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ अकेली होंगी आप आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से कटांगा देवी को आवाज़ें देना शुरू कर देना। आपको कहना होगा कि कटांगा देवी मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें अपना जिस्म देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आप ऐसा कहेंगी कटांगा देवी फ़ौरन आपके सामने आने पर मजबूर हो जाएगी। वो आपके सामने आकर एक बार फिर आपसे पूछेगी कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से खुशी से अपना जिस्म उससे देना चाहती हैं। आप उससे कोई जवाब ना देना। आपकी खामोशी के दौरान मैं अपना काम करूंगा और कटांगा देवी के ऊपर पिंजरा गिरा दूंगा। जैसे ही कटांगा देवी पिंजरे में कैद होकर अपनी इस पोजीशन पर 7 कदम पीछे हट जाना और इस तरह साकत हो जाना, उसके बाद बाकी काम मैं करूंगा, जोसेफ ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। बस आप सब इर्द गिर्द मौजूद दूसरे दरख्तों के पीछे छुप जाएं, मैं रस्सी लेकर इस दरख्त पर चढ़ जाऊंगा ताकि पिंजरा ठीक कटांगा देवी पर गिरा सकूं, जोसेफ ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब दरख्तों के पीछे चले गए और जवाना ने जोसेफ से रस्सी का सिरा पकड़ा और एक बार फिर उसी दरख्त पर चढ़ता चला गया जिससे पिंजरा लटका हुआ था। जोसेफ दरख्त पर चढ़कर शाख पर बैठ गया। उसने रस्सी दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। इमरान और उसके तमाम साथी भी दरख्तों के पीछे जा छुपे थे। कटांगा देवी को पुकारे मिस, जोसेफ ने दरख्त पर से जूलिया को आवाज़ देते हुए कहा। कटांगा देवी कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें अपना जिस्म देने के लिए तैयार हूँ। कटांगा देवी मेरे सामने आओ। जोसेफ की बात सुनकर जूलिया ने चीख चीख कर कटांगा देवी को आवाज़ें देना शुरू कर दी। उसी लम्हे अचानक जूलिया को अपने सामने तेज़ गराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो उसे अपने सामने से कटांगा देवी साय के रूप में तेज़ से चलती हुई अपनी तरफ आती दिखाई दी। कटांगा देवी का चेहरा खुशी से गुलनार दिखाई दे रहा था। जैसे जूलिया ने उसे बुलाकर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई जूलिया की जानिब बढ़ी चली आ रही थी। चंद ही लम्हों में कटांगा देवी जूलिया के सामने आकर रुक गई और जूलिया की जानिब मुसरत भरी नज़रों से देखने लगी। क्या तुमने सच कहा है? क्या तुम वाकई मुझे अपना खुशी से जिस्म देने के लिए तैयार हो? कटांगा देवी ने जूलिया से मुहातिब होकर खुशी से सरजार लहजे में पूछा। जूलिया गौर से उसकी तरफ देखने लगी। कटांगा देवी के पैर अभी दायरे में नहीं आए थे, वो दायरे से काफ़ी फासले पर थी। जूलिया ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ जूलिया, बताओ तुमने मुझे बुलाया है, क्या वाकई तुम मुझे अपना जिस्म देने के लिए तैयार हो? कटांगा देवी ने एक बार फिर जूलिया से पूछा, लेकिन जूलिया खामोश रही।
जूलिया को खामोश देखकर कटांगा देवी का चेहरा गुस्से से सुर्ख होना शुरू हो गया। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और जूलिया के मजीद नज़दीक आ गई, लेकिन अब भी वो इस दायरे में नहीं आई थी। तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो, कटांगा देवी ने गदबनाक लहजे में कहा। लेकिन जूलिया खामोश रही। अलबत्ता कटांगा देवी गुस्से में आते देखकर उसके होंठों पर इंतहाई तंजिया मुस्कुराहट उभर आई थी। मुस्कुराओ नहीं, मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझे अपना जिस्म खुशी से देने के लिए तैयार हो या नहीं? कटांगा देवी ने इस बार जहरीली नागन की तरह फुंकारते हुए कहा और कदम उठाकर मजीद जूलिया के नज़दीक आ गई। और ये देखकर जूलिया की मुस्कुराहट और गहरी हो गई कि अब वो ठीक दायरे के अंदर आकर खड़ी हो गई थी जो उसने जोसेफ के लिए बनाया था। जूलिया बताओ वरना, कटांगा देवी ने इस बार बुरी तरह से धारते हुए कहा और उसके साए नुमा हाथ जूलिया की गर्दन की तरफ बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वो जूलिया की गर्दन पकड़ती, उसी लम्हे जोसेफ ने रस्सी छोड़ दी। जैसे ही उसने रस्सी हवा में लटका दी, हवा में लटकता हुआ पिंजरा तेजी से नीचे गिरा। दूसरे लम्हे माहौल अचानक कटांगा देवी की इंतहाई तेज और खौफनाक चीखों से गूंजना शुरू हो गया। पिंजरा ठीक कटांगा देवी के ऊपर गिरा था। चूँकि पिंजरे का निचला हिस्सा खुला हुआ था, इसीलिए कटांगा देवी का साया इस पिंजरे के अंदर आ गया था और खुद को गबूटा दरख्त की शाहों के बने हुए पिंजरे में कैद देखकर कटांगा देवी बुरी तरह से चीखना शुरू हो गई थी। कटांगा देवी पर पिंजरा गिरते देखकर जूलिया तेजी से उल्टे कदमों पीछे हट गई थी। उसने जोसेफ की हिदायत के मुताबिक 7 कदम पीछे उठाए थे। जैसे ही जूलिया पीछे हटी, उसी लम्हे पिंजरे में कैद कटांगा देवी के साये के अलावा एक और साया निकलकर पिंजरे से बाहर आ गया। और साये को देखकर जोसेफ बिजली की सी तेजी से दरख्त से छलांग लगाकर नीचे आ गया और दौड़ता हुआ पिंजरे के पास आ गया। कटांगा देवी पिंजरे में जख्मी शेरनी की तरह चीख रही थी और पिंजरे में चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन वो पिंजरा किसी शाख को हाथ नहीं लगा रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमने इस पिंजरे में क्यों कैद किया है? निकालो मुझे, फ़ौरन इस पिंजरे से निकालो, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। कटांगा देवी ने जोसेफ को पिंजरे की तरफ आते देखकर गुस्से से चीखते हुए कहा, लेकिन जोसेफ ने उस पर कोई तवज्जो ना दी। कटांगा देवी को पिंजरे में कैद होते देखकर इमरान और उसके साथी भी पिंजरे से बाहर निकल आए और वो सब भागते हुए वहां आ गए थे। इन सब को देखकर कटांगा देवी और बुरी तरह से चीखना चलाना शुरू हो गई। वो उनको धमकियां देने लगी। ये तो कटांगा देवी के साये का साया है, अब तुम क्या करोगे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये कटांगा देवी का नहीं, मिस जूलिया का साया है। मैं उसे कटांगा देवी के साये से अलग करूंगा। जैसे ही ये साया कटांगा देवी के साये से अलग होगा, ये खुद बहुत मिस जूलिया के पास वापस चला जाएगा, जोसेफ ने कहा। खुद बहुत कैसे? इमरान ने कहा। जोसेफ ने मुस्कुराकर अपनी टांग से बंधी हुई चमड़े की पेटी से अपना शिकारी हंजर निकाला और पिंजरे से बाहर आते हुए साये के पास आकर बैठ गया। साया गैर मुतहरिक था। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। अगर तुमने मेरे साये को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगी। रुक जाओ, रुक जाओ। जोसेफ को साये के पास बैठते देखकर कटांगा देवी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसके लहजे में बेहद खौफ और घबराहट का अंसर था, लेकिन जोसेफ ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। उसने हंजर वाला हाथ उठाया और पूरी कुव्वत से साये के ऐन सीने के मुकाम पर मार दिया। साया जो कि ज़मीन पर पड़ रहा था, इसीलिए जोसेफ का हंजर ज़मीन पर गुजर गया था। और फिर ये देखकर इमरान और उसके साथी दंग रह गए कि जोसेफ ने जहाँ हंजर मारा था वहाँ ज़मीन से खून उबलना शुरू हो गया था। खून हंजर के इर्द गिर्द से निकल रहा था। जैसे ही जोसेफ ने साये को हंजर मारा, पिंजरे में मौजूद कटांगा देवी के हलक से एक दिल हराश चीख निकली और पिंजरे में मौजूद उसका साया ख़त्म हो गया। और फिर उसका कटा हुआ सर पिंजरे में गिर गया और गिरते ही किसी तेज़ रफ्तार लट्टू की तरह नाचना शुरू हो गया। उसी लम्हे पिंजरे से बाहर मौजूद साया हरकत में आया और फिर वो पिंजरे के गिर्द घूमता चला गया। इमरान और उसके साथी हैरत से आंखें फाड़े उस साये को दम बहुत हरकत करते देख रहे थे। साया घूम कर इस तरफ आ रहा था जहाँ जूलिया किसी बुत की तरह साकत खड़ी थी। अचानक साया पिंजरे से अलग हुआ और तेज़ी से जूलिया की तरफ बढ़ा। फिर अचानक जहाँ जूलिया खड़ी थी उसका साया वहाँ दिखाई देना शुरू हो गया। काम हो गया मिस जूलिया, अपना हाथ हिलाएं, जोसेफ ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तो जूलिया ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया और ये देखकर ना सिर्फ जूलिया बल्कि उसके साथी भी खुश हो गए कि अब जूलिया का साया उसके साथ ही हरकत कर रहा था। कटांगा देवी के साये की मौत हो चुकी थी और जूलिया का साया उसे वापस मिल गया था, इसीलिए वो बदस्तूर खुश दिखाई दे रहा था। कटांगा देवी का सर बदस्तूर पिंजरे में लट्टू की तरह घूम रहा था। जोसेफ के कहने पर उसके साथियों ने खुश घास इकट्ठी करके पिंजरे के गिर्द रखनी शुरू कर दी। जब पिंजरे के गिर्द अच्छी खासी खुश घास इकट्ठी हो गई तो जोसेफ ने जेब से लाइटर निकालकर घास को आग लगा दी। खुश घास ने फ़ौरन आग पकड़ ली और जल्द ही पिंजरा भी इस आग की लपेट में आ गया। जैसे ही पिंजरा और पिंजरे में मौजूद कटांगा देवी का कटा हुआ सर जलना शुरू हुआ, माहौल एक बार फिर कटांगा देवी की तेज़ और इंतहाई दिलहराश चींगों से गूंजना शुरू हो गया। कुछ ही देर में घास और पिंजरा जलकर राख हो गया और कटांगा देवी का सर भी जलकर राख बन गया था। इमरान और उसके साथी बेहद खुश थे कि आखिरकार उन्होंने कटांगा देवी जैसी बदबख्त शैतानी ज़रियत को हमेशा के लिए फना कर दिया था। अब उसके दोबारा वापस आने की कोई चांस नहीं थे। इमरान और उसके साथियों ने सरदावर और उनके साइंसदान साथियों को भी शिकारा कबीले वालों से आज़ाद करा लिया था और शिकारा के साथ साथ उसके शैतानी कबीले को भी ख़त्म कर दिया था। और अब आखिरी मरहले में कटांगा देवी के फना होते ही जूलिया को उसका साया भी उसे वापस मिल गया था। कटांगा देवी को फना करने के बाद इमरान और उसके साथी वापस इन मचानों की तरफ हो गए रवाना, जहां उन्होंने सरदावर और उनके साइंसदान साथियों को रखा था।
मजारों की तरफ जाते हुए उन्हें शिकारा कबीले के वहशी दिखाई दिए, जिन्होंने लाहुगा कबीले के सरदार लाहुगा को पकड़ रखा था। उन्हें देखकर शिकारा कबीले के सरदार मगूला ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इमरान और उसके साथियों ने उन सबको भी हलाक कर दिया और उनकी कैद से सरदार लाहुगा को आज़ाद करा लिया। सरदार लाहुगा ने उन्हें बताया कि शिकारा कबीले के वहशियों ने उसके कबीले पर अचानक और इंतहाई खौफनाक अंदाज में हमला किया था और उन्होंने इसके कबीले के तमाम वहशियों को हलाक कर दिया था और शिकारा कबीले के वहशी उसे पकड़कर कबीले में ले जा रहे थे। उसने इमरान को यह भी बताया कि वो चूंकि कटांगा देवी को फना करने में उनके साथ था, इसलिए शिकारा उसे अपने हाथों से हलाक करना चाहता था ताकि वो इन सबको हलाक करने के बाद आसानी से कटांगा देवी को तस्खीर कर सके। इमरान ने सरदार लाहुगा को बताया कि उसने और उसके साथियों ने शिकारा और उसके सारे कबीले को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने कटांगा देवी को भी हमेशा के लिए फना कर दिया है। शिकारा और उसके कबीले के हाथ में और कटांगे का फना होने का सुनकर सरदार लाहुगा बेहद खुश हुआ। उसने इमरान को बताया कि उसका कबीला चूँकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो इन जंगलों में किसी और कबीले में चला जाएगा जहां वो अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी बसर कर सके। उसने इमरान और उसके साथियों से इजाज़त ली और जंगलों में भागता चला गया। इमरान और उसके साथी मचानों में पहुंचे, जहां सरदावर और उनके साथी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। इमरान ने उन सबको साथ लिया और वापसी का सफ़र शुरू किया। उनके चूँकि हशुगा और उसके साथी थे जो जंगलों से बाहर जाने के रास्तों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्हें यकीन था कि जल्द ही इन जंगलों से निकल जाएंगे और अफ्रीका के किसी शहर में जाकर चार्टर तैयारे से अपने मुल्क की जानिब रवाना हो जाएंगे और वहां जाते ही आरान और काफरिस्तान के साइंसदानों को उनके मुल्कों में भिजवा देंगे।